भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन सियासी पिच पर जमकर बल्लेबाजी हो रही है। नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है। आपको दिखाते हैं यूपी की सियासत की अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहले बात शंकराचार्य विवाद की करते हैं। माघ मेला खत्म होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त है, लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शंकराचार्य की टीम की ओर से यह दावा किया गया कि अब सरकार के अधिकारी मामले में मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं और प्रशासन अब शंकराचार्य को सम्मान के साथ पूर्णिमा स्नान कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया। प्रेस रिलीज में शंकराचार्य ने यूपी में गौ हत्या को लेकर सवाल खड़े किए। कुछ आपके साथ के लोगों ने बयान जारी किया कि वहां से आग्रह हुआ है, अधिकारियों से बात हो रही है। हमारे साथ के लोग जो है वो जो बात हो रही होगी वो कह रहे होंगे, हम उनके खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब बात चलाने का अब पछताने हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, आखिर कोई चीज़ का, किसी चीज़ का कोई समय होता है कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक समय था, 11 दिन का समय हमने दिया, पर्याप्त था। अब उसके बाद अब उसका क्या मतलब है। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वहाँ इस तरह की कोई बात आप लोगों से नहीं हुई है, नहीं आप लोगों से आग्रह किया गया है। चलो भाई ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये तो। ये ऐसा कह करके उन्होंने अपनी मारकता को और बढ़ा दिया है। हम आपकी इस बात को रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, और इसको रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। अगले माघ में यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ स्नान होने जा रहा है आपका? नहीं, हम स्नान की बात पीछे छूट गई। अब तो स्नान मौनी अमावस्या को होगा, संगम में होगा, उसी स्नान की बात है। बाकी तो हम हर रोज ही स्नान 3 काल करते हैं, संगम में ही होगा। प्रतिदिन 3 बार हम स्नान करते हैं, किसी दिन 4-5 बार भी हो जाता है कारण से। तो इसलिए स्नान की बात नहीं है। और गंगा जी यमुना जी में हम जब चाहते हैं, नर्मदा जी में जब चाहते हैं स्नान करते हैं। ये तो हम लोगों का चलता ही रहता है। लेकिन जिस स्नान के बारे में बात हो रही है वो स्नान आने वाले माघ में मौनी अमावस्या के दिन मर्यादापूर्ण ढंग से होगा। तो ये घमासान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उनकी तरफ से अगर वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो आगे इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कालनेमी का जिक्र किया था, याद होगा आपको। हालांकि उन्होंने उस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद उसी बयान का जिक्र करते हुए सीएम से हिंदुत्व को लेकर सवाल कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। 2500 साल की शंकराचार्य परंपरा में पहली बार किसी ने शंकराचार्य से उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछा कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य हो। और दूसरे, फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी हैं। तो कालनेमी किसी समाज में आना तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए इस पर विचार करना पड़ा कि उन कालनेमियों की पहचान की जाए और उनको क्षति पहुंचाने से अपने समाज को बचाया जाए। तो हमने सोचा कि इसकी परीक्षा शुरू की जाए, असली कौन है और कालनेमी माने छद्म हिंदू कौन है। तो जो सबसे बड़ा हिंदू हो पहले उसी की पहचान कर लें। तो इस समय सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को आदित्यनाथ जी ही कह रहे हैं, क्योंकि किसी हिंदू की आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि अपने आचार्य से वो प्रश्न पूछे, हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य से पूछे कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य कैसे हो। तो इतना बड़ा हिंदू जो अपने आचार्यों से ही प्रश्न पूछ रहा है, स्वाभाविक है कि वही सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को घोषित कर रहा है, दम भर रहा है। इसलिए हमने उन्हीं से पूछा है कि तो बताओ कैसे हिंदू हो। तुम्हारे राज्य में सर्वाधिक गौ मांस का निर्यात हो रहा है और गौ माता को माता भी नहीं पशु कह करके पुकारा जा रहा है। तो हमने उनको 40 दिन का समय दिया है कि 40 दिन के भीतर में गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और गौ मांस का जो निर्यात आपके यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है उस पर रोक लगाइए।
क्या अल्टीमेट 10-11 मार्च को 40 दिन बीतने के बाद लखनऊ आकर के हमको सबको मजबूरन आपको नकली हिंदू घोषित करना पड़ेगा।